नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा पीएटी पीवीपीटी प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिए गए हैं। आपका ये जो आवेदन की तिथि है, प्रारंभिक तिथि, वो है 13 मार्च 2024 से, मतलब आप 13 मार्च से आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि जो है वो है 14 अप्रैल 2024। आवेदन करते वक्त आपके आवेदन में किसी तरह की त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए अलग से डेट दी गई है, जो है 15 अप्रैल से 17 अप्रैल 2024। परीक्षा आपका होगा 16 जून 2024 को सुबह शिफ्ट। अब इसके तहत बीएससी कृषि, बीएससी उद्यानिकी, बीएससी वानिकी, पशुपालन में डिप्लोमा और मत्स्यिकी विज्ञान में डिप्लोमा के लिए ये प्रवेश परीक्षाएं ली जाएंगी। क्या आयु निर्धारित की गई है? किस आयु तक आप ये कोर्स कर सकते हैं? कितने प्रश्नों का पेपर होगा? क्या केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही प्रवेश ले सकते हैं या अदर स्टेट वाले भी? इसके बाद आपकी फ़ीस कितनी निर्धारित की गई है फॉर्म अप्लाई के लिए, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये विज्ञापन जो है जारी किया गया है आपका 13 मार्च 2024 को, और 13 से ही आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार की परीक्षा शुल्क नहीं ली जाएगी। केंद्र है सभी जिलों में है, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। महत्वपूर्ण टिप में देखें तो इसमें कहा गया है ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र का परीक्षण काउंसलिंग के दौरान की जाएगी। जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन आवेदन, तब आपको ये सारे प्रमाण पत्र नहीं लगेंगे, आपको तब लगेंगे जब आपकी काउंसलिंग होगी। आगे दिया है अगर अभ्यर्थी द्वारा कोई गलत जानकारी व्यापम को दी जा रही है तो इसके लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा, अभ्यर्थी स्वयं होगा। दूसरा पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात भी 3 दिवस का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आवेदन पत्र भरने के पहले विभाग द्वारा जारी प्रवेश नियम को भली भांति पढ़ लें और आवश्यक दिशा निर्देश को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सैंपल फॉर्म का अवलोकन करें। अगला पॉइंट है भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य लेकर रखें। ये पीएटी प्रवेश परीक्षा 2024 के अंतर्गत जो बीएससी कृषि ऑनर्स पाठ्यक्रम है उसके बारे में, ये बीएससी कृषि ऑनर्स पाठ्यक्रम जो रहेगा आपका 4 साल का रहेगा और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के शासकीय महाविद्यालयों और प्राइवेट महाविद्यालयों से ये आपका कोर्स कराया जाएगा। फिर शैक्षणिक योग्यता, सबसे पहले आप तो भारत के नागरिक हों, फिर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हों, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर श्रेणी में केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही पात्र होंगे। फिर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12th कक्षा अथवा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा में 12वीं कक्षा में निम्न विषयों सहित उत्तीर्ण की हो तो आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। कौन से विषयों से? विज्ञान समूह में आपका भौतिक, रसायन एवं गणित हो अथवा भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान हो तो आप प्रवेश ले सकते हैं। फिर कृषि समूह में कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित, दूसरा फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, तीसरा पशुपालन एवं कुक्कुट पालन। ये विषय हैं आपके
के 12वीं कक्षा में, तो आप बीएससी कृषि में प्रवेश ले सकते हैं। आगे देखते हैं, इस पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में वे अभ्यर्थी ही सम्मिलित हो सकते हैं जो इस वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की पद्धति की 12वीं कक्षा अथवा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ ओपन यूनिवर्सिटी में 12वीं कक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं, किंतु इन छात्रों का उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय अर्हकारी 10+2 वर्ष पद्धति की 12वीं कक्षा अथवा सेंट्रल बोर्ड एज सेकेंडरी एजुकेशन या काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा 12th की मूल अंक सूची प्रस्तुत करेंगे। तो इस पॉइंट में ये सिर्फ इतना बोला है, या तो आप इन बोर्डों से 12th की परीक्षा क्वालिफाई कर लिए हों या फिर करने वाले हों, तो आप इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा आपका ये मान्य तभी होगा जब प्रवेश तभी ले सकते हैं जब आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, है ना। मूल अंक सूची जब आप प्रस्तुत करेंगे तभी प्रवेश ले सकते हैं। अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात हो रही है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। आगे लिखा है, ऐसे आवेदक जो वर्ष 2024 की मुख्य अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण न होकर बाद की किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, भले ही उन्होंने पीएटी 2024 की प्रावीण्य सूची में स्थान क्यों न प्राप्त कर लिया हो। किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 सर्टिफिकेट परीक्षा से उत्तीर्ण अभ्यर्थी बीएससी कृषि ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। न्यूनतम अंक सीमा की इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पीएटी 2024 में न्यूनतम अंक सीमा का बंधन नहीं है, किंतु प्रवेश हेतु 10+2 की 12वीं कक्षा के विज्ञान समूह भौतिक रसायन एवं गणित अथवा भौतिक रसायन एवं जीव विज्ञान अथवा कृषि समूह कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र एवं पशुपालन एवं कुक्कुट पालन विषयों में सामान्य वर्ग के छात्रों में न्यूनतम 50% अंकों में एवं एसटी, एससी, ओबीसी के छात्रों ने न्यूनतम 40% अंक में उत्तीर्ण की हो तो वे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब प्रवेश हेतु कोई न्यूनतम अंक सीमा का बंधन नहीं है, मतलब कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किया गया है। बस ये कहा गया है कि आपने 12th जिन सब्जेक्टों से पास किया है, तो अगर आप जनरल के हैं तो आपको 12th में इन सब्जेक्टों को मिलाकर न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी हैं तो न्यूनतम 40% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। आगे दिया है, इन पाठ्यक्रमों में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी पीएटी 2024 की मेरिट सूची के आधार पर काउंसलिंग द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। स्नातक पाठ्यक्रम में 12वीं कक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता निम्नानुसार है। पीएटी द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों की जिन्होंने निर्धारित समय में ऑनलाइन काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उनकी सूची समाप्त हो जाने के बाद यदि कोई सीट रिक्त रहती है जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा सभी महाविद्यालय, शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों की रिक्त संख्या दर्शाते हुए भरने हेतु अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। इन सीटों को उस पर प्रवेश उम्मीदवारों को निम्न क्रमानुसार दिया जाएगा। जैसे पहला, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिन्होंने पीएटी 2024 की परीक्षा दी है परंतु प्रथम चरण की काउंसलिंग में प्रवेश प्राप्त नहीं है तथा निर्धारित समय में प्रथम काउंसलिंग के समय ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु आवेदन नहीं कर पाए थे तथा बिंदु क्रमांक 3 के अनुसार योग्यता रखते हैं, वे प्रवेश हेतु पात्र होंगे। दूसरा पॉइंट है,
छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिन्होंने पीएटी 2024 की परीक्षा नहीं दी है परंतु 12वीं उत्तीर्ण की हो तथा बिंदु क्रमांक 3 के अनुसार योग्यता रखते हैं, वे प्रवेश हेतु योग्य हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को 12th कक्षा के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी या अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में अन्य राज्य के 12th उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 12वीं कक्षा के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन आगे ये भी बताया गया है कि जैसे आप ST SC OBC के अभ्यर्थी हैं अदर स्टेट के, तो आप चाहें कि आपको ST SC OBC के सारे आरक्षण मिले जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को मिलते हैं, तो वैसा नहीं होगा। आपको जनरल कोटे से आवेदन करना होगा। PDF के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उससे ज्वाइन करिए, PDF वहाँ से डाउनलोड करिए और इत्मीनान से आप इसे पूरा रीड कर सकते हैं। प्रवीण सूची घोषित करने की विधि बताई गई है। फिर PAT 2024 में समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रवीणता, जैसे कोई समान अंक पा गया है तो अब उसको किस बेस पे किसको लिया जाएगा किसको नहीं लिया जाएगा, उससे संबंधित चीज़ें आगे नियम बताए गए हैं। फिर सीटों के आरक्षण संबंधित चीज़ें। अब हम देख लेते हैं पशुपालन में डिप्लोमा के लिए। पाठ्यक्रम का नाम है आपका पशुपालन में डिप्लोमा DAH। अवधि है जो पाठ्यक्रम की वो है 24 माह और 4 सेमेस्टर। माध्यम जो रहने वाला है वो 2 माध्यम रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता जो है वो है कि आप पहले तो भारत के निवासी हों, नागरिक हों, दूसरा छत्तीसगढ़ के निवासी हों, आपकी आयु न्यूनतम 17 वर्ष हो, अधिकतम कितना भी हो सकता है। फिर आप 12th में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों से उत्तीर्ण करे हों। फिर ऐसे आवेदक मुख्य आयकारी परीक्षा में उत्तीर्ण न होकर बाद किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो वो प्रवेश के पात्र नहीं माने जाएंगे। आगे सीटों की संख्या बताई गई है। पशुपालन में डिप्लोमा की जो सीटें निर्धारित की गई होंगी, तो वेटनरी पॉलिटेक्निक सूरजपुर जो है 100 सीटें हैं वहाँ पे। फिर जगदलपुर में 100, महासमुंद में 100 और राजनांदगांव में 60 सीटें। अब देखने वाले हैं मत्स्यिकी विज्ञान में डिप्लोमा। पाठ्यक्रम का नाम है मत्स्यिकी विज्ञान में डिप्लोमा। अवधि इसकी भी रहेगी 24 माह, 4 सेमेस्टर हो रहेंगे इसकी। संस्था जो है मत्स्यिकी पॉलिटेक्निक राजपुर धमधा जिला दुर्ग। माध्यम इसके भी हिंदी और अंग्रेजी हैं। प्रवेश हेतु जो पात्रता है वो है कि आप भारत के नागरिक हों, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हों, आयु आपकी 17 वर्ष हो न्यूनतम, और 12वीं कक्षा में जो विषय हों वो हों भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान। फिर सीटों की जो संख्या बताई है इसमें 30 सीटें ही हैं। अब हम देखने वाले हैं BSc उद्यानिकी ऑनर्स और BSc वानिकी ऑनर्स पाठ्यक्रम के बारे में। BSc उद्यानिकी एवं BSc वानिकी जो है ये 4 साल का कोर्स है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो है 12th में आप भौतिक, रसायन एवं गणित से क्वालिफाई हो या फिर भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान से। इसके अलावा कृषि समूह के लिए कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, पशुपालन एवं पालन। 12वीं कक्षा में चुने गए विषयों के समूह जैसे विज्ञान समूह, गणित समूह, कृषि समूह पर ही प्रश्न पत्र दिया जाएगा। 12वीं कक्षा में चुने गए विषयों के अलावा अन्य विषयों के प्रश्न पत्र के उत्तर प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि 12वीं कक्षा के विज्ञान समूह का छात्र
गणित अथवा अन्य समूह का प्रश्न पत्र प्रस्तुत करता है तो वह अमान्य होगा। वोकेशनल कोर्स जो होते हैं से अगर आपने 12th उत्तीर्ण किया है तो आप बीएससी उद्यानिकी ऑनर्स और बीएससी वानिकी ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकते। न्यूनतम अंक सीमा के बारे में वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई न्यूनतम अंक सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसमें जो न्यूनतम अंकों की बात की गई है तो आपके 12th के परसेंटेज पे की गई है। 12th के सब्जेक्ट्स में जैसे अगर आप जनरल के हैं तो 12th में जो 3 सब्जेक्ट हैं उनको मिलाकर न्यूनतम आपके 50% अंक से आप 12th उत्तीर्ण हो, और अगर आप ST SC OBC से हैं तो आप न्यूनतम 40% अंकों में उत्तीर्ण हो। अब हम देखने वाले हैं पाठ्यक्रम। PAT परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न बनेंगे, वो सारी चीज़ें। तो पहला है विज्ञान समूह, जिसमें भौतिकी से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, रसायन से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और मैथ से भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात आपके प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 150 प्रश्नों का ये पेपर होने वाला है। फिर जिन्होंने मैथ की जगह जीव विज्ञान लेके 12वीं की पढ़ाई की है तो उनके लिए भी भौतिकी के 50 प्रश्न, रसायन के 50 प्रश्न और जीव विज्ञान के भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के 150 प्रश्नों का पेपर होगा। फिर कृषि समूह के लिए जो विषय है, कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र से 50 प्रश्न, पशुपालन एवं कुक्कुट पालन से भी 50 प्रश्न, कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे इनका डिटेल टॉपिक दिया गया है। जैसे भौतिकी के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे तो भौतिकी में आपको क्या क्या तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जिससे प्रश्न तैयार किए जाएंगे। तो भौतिकी के, रसायन के, मैथ के और जीव विज्ञान के यहाँ पे विस्तृत टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है। PDF की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ से PDF डाउनलोड करना है और इन सिलेबस को हार्ड कॉपी की तरह निकाल कर आपको तैयारी शुरू करनी है। यहाँ पे रीड करने का मेरे कोई मतलब नहीं निकलेगा, मैं सिलेबस को रीड करूँ काफ़ी टाइम भी हो जाएगा, इसलिए आप PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा किस सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक दी गई है। ये है केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से जो 50 प्रश्न बनने वाले हैं, ये टॉपिक हैं सारे। फिर जीव विज्ञान के 50 प्रश्न में 25 वनस्पति विज्ञान से आएगा, 25 प्राणी शास्त्र जूलॉजी से आएगा। कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित से जो 50 प्रश्न आने वाले हैं उनके टॉपिक दिए गए हैं। फिर तो ये है आपका पूरा विस्तृत सिलेबस, आप PDF इसके लिए डाउनलोड कर लेंगे। व्यापम की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, गूगल सर्च इंजन में जाना है, CG व्यापम टाइप करना है, टाइप करके आपको सर्च करना है। सबसे ऊपर लिखा होगा CG व्यापम की वेबसाइट दिख रही होगी, जिसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद होम पेज ओपन हो जाएगा व्यापम का, जहाँ पे ऊपर लाइनिंग में लिखी होगी रिजल्ट, एडमिट कार्ड, ऑनलाइन आवेदन, सारी चीज़ें लिखी होगी। तो एक लिखा होगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशंस, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको PAT PBPT
करके एक लाइन दिख रही होगी, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक अगला पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको इससे संबंधित नियम, विज्ञापन, सिलेबस सारी चीज़ें दी गई हैं। आपको सिलेबस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और डाउनलोड कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वैकेंसी से रिलेटेड और प्रवेश परीक्षा से संबंधित तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुपर टीच को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे।